पाकिस्तान से भारत आई एक महिला आजकल काफी चर्चा में है। दावा ये किया जा रहा है कि अपने प्यार के लिए उसने कई देशों की यात्रा की और भारत तक पहुंची और फिर भारत में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सचिन तक पहुंची, जिससे वो मार्च महीने में नेपाल के काठमांडू में मिली थी और अब वो कह रही है कि उसे सचिन के साथ ही रहना है, वापस पाकिस्तान नहीं जाना और भारत में ही उसे रहना है और पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहती है। वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि उसे पाकिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं जाना। अगर वो पाकिस्तान जाती है तो उसे वहां मार दिया जाएगा, यानी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर भी गुहार लगाई है, उसे अपनी जान का खतरा है, ये भी परेशानी उसने जाहिर की है। दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सचिन और सीमा की दिखा रहे हैं। भारत की सरकार से, सूबे के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? अब आप आ गई हैं योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, आज कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करे। मैं नहीं जाऊँगी, पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहती। आपके जो शोहर हैं वो सऊदी अरब से वीडियो बना रहे हैं कि मेरी बेगम जो है उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे इससे? मैं सर नहीं जाऊँगी, वो ऐसे ही कह रहे हैं और इतने साल समय उन्हें याद नहीं आया। इतना समय हो गया था मैं यहाँ पे हूँ, तब उन्होंने मुझे पाने की या मिलने की कोशिश नहीं करी। जब वीडियो में वायरल होने लगी हूँ तभी इनको पता पड़ा है, तो अभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो घरेलू हिंसा का शिकार थी आप एक तरीके से पाकिस्तान में? ये बहुत गलत और गाली गलौज देते हो। ये हमेशा कहते थे मैं आऊँगा तुम्हारे साथ ये करूँगा, तुम्हारे साथ ये करूँगा, और डिवोर्स की बात भी इन्होंने खुद ही करी थी, मैंने कभी नहीं करी थी। ये खुद ही कहते डिवोर्स की बात। तो पाकिस्तान में सीमा की शादी हो चुकी थी, उसके 4 बच्चे भी हैं और उसके पति सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। वो सीमा की इस शादी का विरोध कर रहे हैं। दोनों के साथ कुछ देर पहले बात की हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन ने। पाकिस्तान से भारत आई एक महिला आजकल काफी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि अपने प्यार के लिए उसने कई देशों की यात्रा की और भारत तक पहुंची और फिर भारत में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सचिन तक पहुंची, जिससे वो मार्च महीने में नेपाल के काठमांडू में मिली थी और अब वो कह रही है कि उसे सचिन के साथ ही रहना है, भारत में ही रहना है और पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। वो यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि उसे पाकिस्तान नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो वापस चली गई तो उसे वहां मार दिया जाएगा। सीमा नाम की ये महिला, उनका कहना यह है कि वो सचिन से पबजी के जरिए मिली थी काठमांडू में। उनका कहना कि उन्होंने शादी की, वहीं उनके पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सीमा को वापस भेज दें। सीमा जी नमस्ते, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा नाम आनंद है। सीमा जी, सीमा जी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? अब वहीं सीमा जी के पति शौहर गुलाम हैदर इस वक्त हमारे साथ सऊदी अरब से जुड़ रहे हैं। आपने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सीमा जी और आपके बच्चों को वापस भेज दिया जाए, पर यहां सीमा जी का कहना है कि वो वापस नहीं जाना चाहती। गुलाम, आप क्या कहेंगे? और मैं मोदी सरकार और योगी सरकार को फिर भी अपील करता हूं कि सीमा को पाकिस्तान के हवाले किया जाए और मेरे बच्चों को मेरे साथ किया जाए। ये कह रहे थे कि हम इनको गंगा नहाएंगे, ये चीज करेंगे। छोटे मासूम बच्चों को सर कोई ज्यादती जबरदस्ती कोई मुस्लिम या हिंदू धर्म में कोई अपनाना चाहता है, जबरदस्ती कोई किसके साथ नहीं कर सकता सर। बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको तो कोई इल्म नहीं है हम अभी हिंदू मुस्लिम के साथ हैं या हिंदू भाई के साथ हैं, कोई उनको ना इल्म है। छोटे बच्चे हैं, शायद आप लोगों ने भी वो तस्वीर या बच्चे देखे होंगे जी। पर सीमा देखे होंगे नहीं? फरहान, फरवा, फरी और फरा मेरी बेटी के कह रहा था कि मैं बच्चों को भी हिंदू अपनाऊंगी। कैसे अपनाएगा? इसके कहने से सर सब होगा क्या? सरकारें हैं, अदालतें भरी पड़ी हुई हैं, केस चल रहे हैं, जब तक ये कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। मैं मोदी सरकार और योगी सरकार को अपील ये कर रहा था कि किसी नामहरम लड़के के साथ इसका रहना जायज नहीं है, इसको पुलिस कस्टडी में जब तक रखा जाए, जब तक कोई केस की सुनवाई नहीं आ रहा है सर। सीमा जी आप क्या कहना चाहेंगी? सीमा जी। सर ये जलन में कह रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है सर, सर कोई भी जबरदस्ती रिश्ते नहीं चल सकते, जिनको आप कहें। गुलाम अब तक जब आप बोल रहे थे ये सुन रही थी। गुलाम देखिए,
जब आप बोल रहे थे ये सुन रही थी, अब ये बोल रही हैं, आप सुनिए फिर आप जवाब दीजिए। दोनों एक साथ बोलेंगे, कोई किसी की नहीं सुन पाएगा। जी सीमा जी बोलिए। यार सर ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं चलते, ये मेरे साथ अच्छे से नहीं रहे पाकिस्तान में। शायद ये मेरी इज्जत करते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। वहीं सचिन के मुताबिक उसने कभी ये नहीं सोचा कि आगे इस पूरे प्रकरण में क्या होने वाला है। बस दोनों का प्यार हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताया और फिर दोनों ने 13 मार्च साल 2023 को शादी करने की सोच ली। और अब जब वो हिंदुस्तान आ चुकी है और उसके साथ रह रही है तो पूरा परिवार बेहद खुश है और मोहल्ले वाले भी यही नहीं देख रहे हैं कि कोई पाकिस्तान से आया है, बल्कि वो अपनी बहू मान रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि सीमा की जुबानी उनकी ये प्रेम कहानी किस तरह से आगे बढ़ी। एक शादीशुदा पाकिस्तानी महिला जिसके 4 बच्चे हैं, उसे एक हिंदुस्तान के लड़के से इश्क होता है। ये इश्क की कहानी कैसे बनी, शुरुआत कैसे हुई, वो जानना चाहते हैं आपसे। पहले तो सर मैं अकेली रहती थी। पापा थे मेरे, वो दिन में काम पे रिक्शा चलाते थे, ऑटो, वो चले जाते थे और फिर सारा दिन अकेले, फिर रात को 9 बजे आते थे मेरे पापा, जब तक वो जिंदा थे। तो दूसरी बात मैं अकेली थी तो बोर होती थी, तो पबजी खेला करते थे हम लोग। तभी नहीं खेलते थे और लॉकडाउन नहीं थे तब। मेरे पति 19 में चले गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए ना, तो तब पैसे वगैरह भेजते थे, तो मैं मोबाइल चलाती थी, पबजी खेलती थी इनके साथ। ये मेरे साथ पहली बार आए, फिर हम खेलते खेलते अच्छा खेलते थे। पुराने थे, मैं नई थी पबजी में, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। दोस्ती से फिर 21 में हमारा थोड़ा प्रपोज हुआ, इन्होंने मुझे करा, मैं इनको करा, हम दोनों में नंबर एक्सचेंज हुए। वो तो 20 में ही हो गए थे सर। 21 में हमारे प्यार हो गया बहुत ज्यादा। तो उसके बाद तभी हमने 21 के 7वां महीना था या 8वां महीना था, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते, ये मेरे बगैर नहीं, क्योंकि इनके भी रिश्ते आ रहे थे। इनके रिश्ते आ रहे थे, इनके पापा रोज कहते थे शादी कर ले, शादी कर ले। और मैं भी अकेली थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये शादी कर लें, किसी और को हो जाए, और ये भी कर भी नहीं रहे थे। मेरे मना करने की जरूरत ना पड़ी, खुद कहते थे मैं कभी नहीं करूँगा मेरे लिए, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक तीसरा किरदार शामिल हो चुका है। वो सीमा के पहले पति है और उनके साथ भी सीमा सालों तक शादी के संबंध में रही है और उनके 4 बच्चे भी हैं उनसे, लेकिन अब सीमा अलग हो गई हैं, जबकि उनके पति अलग नहीं होना चाहते। चलिए आपको इस कहानी के तीनों किरदारों से एक साथ मिलवाते हैं। अच्छा सचिन, अच्छा रुकिए गुलाम, अभी आप रुकिए। सचिन आप एक बात बताइए, आप सीमा जी से कहां मिले, और आप पर भी आरोप है, आप दोनों अभी बेल पर हैं, कि आप इलीगली उनको भारत के अंदर लेके आए। जी सर बताइए। हम नेपाल में मिले थे पहली बार, तो पहले तो हम मिले थे पबजी में। पबजी में मिले थे सर हम, पहले पबजी में मिलते मिलते हमने व्हाट्सएप नंबर चेंज किया। 2020 में हम पबजी में मिले थे। हाँ। पहली बार। जी बोलिए। तो पबजी में मिले थे, तो हम 2020 में मिले थे पबजी में। उसके बाद फिर हम नेपाल सरकार में ये अंधेर नगरी तो नहीं है ना सर दुनिया में। गुलाम देखिए मैंने आपको बार बार कहा है कि अभी आप बीच में ना बोलें, आप बीच में ना बोलें। जब मैं आपको कहूं तब आप बोलें। देखिए नहीं तो मैं ये गलत बात है। आपके चिल्लाने से मामला नहीं, आपकी बात सामने रखी गई है, सीमा की बात सामने रखी गई है। अब संजय बोल रहे हैं, मैं उनसे सचिन बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा। अच्छा बताइए। जी सर। हाँ बोलिए। फिर मिले तो पबजी में थे, पर रियल क्या कहते हैं, हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। ठीक है। मुलाकात हुई थी हमारी 10 मार्च में। हाँ। हम 7 दिन वहाँ पर रहे थे और 13 मार्च को हमने शादी भी करी थी नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में। तो मैंने मांग भी भरी थी। इंस्टाग्राम पे सारी वीडियो हमारी पड़ी है, यानी शुरू से लेके अब तक की वीडियो सारी पड़ी है अब तक की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सचिन, अब आप क्या करना चाहते हैं? गुलाम कहते हैं कि तलाक नहीं हुआ है, वो उनकी बीवी है, बच्चों को भी कस्टडी भी चाहते हैं। आपका और सीमा का और बच्चों का क्या कहना है? सर इसका तलाक हो चुका है। इसका मौजवानी तलाक हो चुका है। ये मैं इसकी कसम भी खाता हूँ और ये मुझसे खुद कहती थी। मैं इस पे अपने आप से ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये मुझसे ना, मैं इससे एक बात भी छुपाता था ना ये मुझसे एक बात छुपाती थी। पर आप एक बात बताइए। दिन और रात हम कॉल पे रहते थे। जी तो सचिन, मैं आपसे, अगर आपको सारी बातें पता है तो आपको ये भी पता है कि भारत के कानून का आपने कानून तोड़ा है। सीमा ने और उनके बच्चों ने भी भारत के अंदर इलीगली प्रवेश करके कानून तोड़ा है।
तो अब इसका समाधान कैसे होगा? जी मजबूर है। इसका समाधान कैसे होगा? वहीं गुलाम हैदर का कहना है कि उसके साथ नाइंसाफी हम पहले ही कह रहे हैं कि हम जी हाँ सर, उसकी तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हाँ ये हम पे ये कदम उठा है, ये गलत, हम आने का तरीका गलत था। अब ये भी देखिए कि सचिन की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है और ना ही सीमा के परिवार की माली हालत बहुत अच्छी है। लेकिन आपने सुना कि दोनों का प्यार आखिर किस तरह से परवान चढ़ा। आपने सुना कि इनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन दोनों ने रास्ता निकाला और नेपाल में शादी तक की। और शादी करने के बाद एक बार फिर वो पाकिस्तान पहुंची और वहां से अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान पहुंचती है। सीमा अब पाकिस्तान वापस किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती। सीमा, आप कुछ कह रही थी? जी सीमा। जी सर, भारत का कानून हो या पाकिस्तान का कानून, ये हक देता है औरत को अपनी आवाज उठाने का। ये इनका गांव नहीं है या पाकिस्तान की वो गांव नहीं है जो 2 जूते मारे औरत को बिठा दिया, जैसे आप बोलेंगे वैसे बोलेगी। मैं उनमें से भी नहीं हूँ। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ तक आ सकती हूँ, क्या मैं इससे नहीं लड़ सकती? और दूसरी बात, अगर मैं पाकिस्तान आई भी, तुम लोग मार दोगे, मार दो, पर तुम्हारी तो कभी भी नहीं बनूंगी, ये तुम याद रखो, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ और इनकी होके मरूंगी। मैं नहीं मारूंगा सीमा, आप समझ जो, बच्चों का फ्यूचर का मसला है। मैं आपको नहीं मारूंगा। मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी अगर सचिन से दूर हूँ, तो मैं जिंदा भी तो नहीं हूँ। ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी? मैं ऐसी करता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप डरो नहीं। आप भारत गवर्नमेंट क्यों? आपको कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रहे हैं बार बार। नहीं, पर एक बात बताइए, एक बार वो भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गई तो फिर उसके बाद भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती? वो तो पाकिस्तान में आपके हवाले है और आप सऊदी अरब में हैं। कैसे मान ले? क्या ये बात सही है कि आपके पहले से 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी की शिक्षा नहीं हुई और आपके जो 4 बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते? घर पे हैं, खा रहे पी रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं हुई? सीमा बताइए। बच्चे तो देख ले। जी सीमा, क्या कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इनके खानदान में सब गाय भैंस चारते हैं और क्राइम करते हैं, चोरी पे। ये मेरी बेटियों को बेच देंगे, मेरे मेरी घरवाली मुझे क्राइम पे मुझे फंसवाओ और केस भी लगाओ। पर आप ये भी तो मानेंगी सीमा, तुम्हारे चाचा बाहर जाते हैं, तुम्हारे चाचा क्यों नहीं बाहर जाते? इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों को मार रखा है। तुम्हारी कहने पे मुख्यमंत्री बन जाओ, हिंदुस्तान का सरकार संभालो। आप तो अहम सवाल है, आप हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए आपको, यकीन करो। नहीं, क्या देखिए गुलाम, बात आप बहुत सारे ताने कस रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, लेकिन एक हद में रहिए आप। नहीं गुलाम, आप एक हद में रहिए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता, अगर एक महिला ने देश छोड़ दिया, देश छोड़ दिया अपने बच्चों के साथ, देश छोड़कर वो चली आई और आप अब भी उसको कह रहे हैं कि तुमको वापस आना ही पड़ेगा, ये क्यों जिद आप पाल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार, आप इसका सीधा जवाब मुझे नहीं दे पाए हैं गुलाम, आप इसका सीधा जवाब नहीं दे पाए। अच्छा रुकिए, अब आप गुलाम रुकिए। सचिन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सचिन आपको पता था? सचिन एक बात बताइए, सचिन आपको एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ सचिन, कि आपको पता था कि ये सब मसला होगा? आपको पता था कि ये तकलीफें हो सकती हैं? नहीं सर, हमने सोचा भी नहीं था कि ये तकलीफें होंगी। तो सर हम तो अच्छी खासी, यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा पढ़ा, ये इसने बोला कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो आधार कार्ड बना लेते हैं। तो हम वकील के पास गए थे, तो इसी वजह से कि बच्चों के आधार कार्ड बन जाएं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में डाल दें। तो सर उस दिन ही वकील ने वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दी थी, उसकी वजह से ही हम आज यहाँ पर हैं। तो आप जो उनके बच्चे हैं, सीमा के बच्चे हैं, और सर वो क्या? हाँ बोलिए सचिन, बोलिए सचिन। जी सर, आप बोलिए। ये क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से एक रिकॉर्डिंग भी आई है, यहाँ के चैनल वाले हैं। हाँ। जो चैनल वाले हैं, पाकिस्तान से रिकॉर्डिंग आई है, पर मैं उनका नंबर देता हूँ, रिकॉर्डिंग वो आपको लाइव में ही सुना देंगे। हाँ, वो क्या रिकॉर्डिंग है मुझे पहले बताइए, इससे पहले कि हम सुनाएं, क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी नहीं। जी बोलिए। वो सीमा बताइए, सीमा ने सुनी। सीमा, वो रिकॉर्डिंग क्या थी? मैं बता रही सर, वो कुछ मौलाना टाइप के बंदे हैं, उनकी डीपी लगी हुई है, पाकिस्तान का ही नंबर है। एक आए थे न्यूज वाले, वो भी थे। उन्होंने हमें कहा कि आप रिकॉर्डिंग आई है आपके लिए, कि अगर आप यहाँ आओगी तो आपको ये करेंगे वो करेंगे। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा मैं आपके लिए न्यूज पे दूंगा। उन्होंने हमसे इंटरव्यू भी लिया अंदर बिठा के, तो रिकॉर्डिंग हमें सुनवाई। एक मुल्ला टाइप के बंदे थे, दाढ़ी बाड़ी उनकी बड़ी थी।
तो वो कह रहे थे अगर ये यहाँ आई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, इसको मार दिया जाएगा, इस तरह की वो बातें कर रहा था। फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया इनको। और बहुत सारी कॉल भी थी, और वो मैं झूठ नहीं कह रही, मुझे नहीं पता, ना मेरे पास आई, ना मेरे पास कोई फोन भी है। वो एक मीडिया वाला ही था, उन्हीं के पास आई, उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट दिया, वो हम आपको देंगे। हिंदू और मुस्लिम की बात ये कर रहे हैं, ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी सर। ये सीमा ने क्राइम किया, सजा भी। पर एक बात बताइए गुलाम, जो व्यक्ति आपके साथ, मेरा घूम फिर के सवाल वही है, ये कह रही है अगर बच्चे आना चाहते हैं तो बच्चों को भेज देंगी, आप बच्चों की परवरिश कीजिए। वो कह रही हैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, आप छोड़ दें इन्हें, आप आगे बढ़ जाएं लाइफ में, इनको भी बढ़ने दें आगे।